यारा वे, यारा वे। क्या देख रहे हो? सबको खुश देखना चाहता हूँ। इमर बेटा, तुम अकेली आ गई। राइम को बिना बताए परेशान हो रहा था। बेटा शौहर है तुम्हारा, कोई गैर तो नहीं है ना? अब्बा अभी तक नाराज है। मैं आई थी तो अंदर चले गए। तुम्हें पता तो है उनका कितने जिद्दी हैं वो, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम घर पे नहीं हो, बहुत परेशान हो रहे थे। समर बेटा, जाकर देखो दरवाजा तो कहीं नहीं बंद। अफजल और नौशीन ने आना था। उनकी नाराजगी जायज है। उनकी इतनी बहादुर बेटी इतनी आसानी से हार मान गई। ऐसे नहीं सोचते मेरी जान। छोड़ो सब कुछ, जो कुछ हो गया सो हो गया। अब आगे का सोचो, इसी में ही बेहतरी थी। ये देखो ना, अल्लाह ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, उसका शुक्र अदा करो। देखो ना, इस हादसे के बाद अल्लाह ने तुम्हें कितने बड़े रुतबे से नवाजा है। क्या मतलब? इतने बड़े घर की बहू बनी हो, और क्या चाहिए? इतने बड़े महल में रहती हो ठाठ से। आपको लगता है मैं वहां खुश हूँ? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहरहाल खुश तो तुम्हें रहना पड़ेगा ना बेटा, शादी की है, कोई मजाक तो नहीं ना। अच्छा चलो, मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि राइम ने गलती की। तो देखो, उसने अपनी गलती का इजाला भी तो किया, तुमसे निकाह करके तुम्हें इज्जत से अपने घर ले गए। कभी गलती नहीं किया, गुनाह किया। और जब नाकाम हो गया तो सबूत को मिटाने के लिए मेरी जान लेने की कोशिश की। बेटा गुनाह में निकाह नहीं किया जाता, उसने निकाह किया तुमसे। और बस करो, छोड़ दो अब इस बात को। अब इसके बाद ना अपनी जबान पे ये बात ना लाना। अगर तुम चाहती हो कि हम भी सुकून से रहें और तुम भी, तो खत्म करो इस किस्से को। बेटा मुझ पे, अपने बाप पे, अपने बीमार भाई पे रहम करो। तुम्हें तरस नहीं आता? खाओ खाना, ठंडा तो नहीं हो गया? गर्म करो। खा लिया मैंने। अब्बा से मिल लूं? हाँ हाँ बिल्कुल मिलो। पर से सख्त नजर आते हैं, लेकिन दिल ही दिल में तुम्हें याद करते हैं। खुश हो जाएंगे। जाओ दुपट्टा दो। चलो। ये भी ले जाओ, फोन इसमें है ना तुम्हारा, साथ ही रखो, राइम के कॉल ना आ जाए। अब्बा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अब्बा। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, और होना भी चाहिए। बहुत दिल दुखाया ना मैंने आपका।
कितना मान था आपको मुझ पे। बेटी नहीं, बेटा कहते थे आप। और मैं बदनसीब, कोई सुख ना दे सकी आपको। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आपको मजीद अजियत से बचाना चाहती थी। कब तक लोगों के सवालों के जवाब देते हम, और क्या करते। उस वक्त अगर मैं राहिल से शादी ना करती तो या तो खुद को मार देती या फिर दुनिया हमें संसार कर देती। बदनामी, रुस्वाई और लोगों के दबाव में आके मैंने अपने लिए सजा मुंतखब कर ली। मैं बूढ़े माँ बाप को अजियत से बचाना चाहती थी। किसी को तो कुर्बान होना था ना, मैंने खुद को कुर्बान कर दिया। बस कर दो, बस कर दो। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पे गिर रहे बेटा। फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करती अब्बा, बहुत जालिम लोग हैं। खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। काश, काश मैं किसी काबिल होता। और नहीं, खुद को इल्जाम मत दे। मेरी किस्मत ही खराब है। पहले जमाल और अब राहिल, मेरा मुजरिम। मैं मजबूर तो हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। उसके घर तो चली गई हूं, लेकिन उसको कभी माफ नहीं करूंगी मैं। नहीं बेटा, बेटे बहुत ताकतवर लोग हैं। तुम चाहे जितनी मर्जी बहादुर बन जाओ, उनका मुकाबला नहीं कर सकती। जानती हूँ, इसलिए हार मान चुकी हूँ। लेकिन अबू, जब भी वो मेरे सामने आता है ना, मेरा खून खोलता है। दिल चाहता है खुद को वही खत्म कर दूं। कोई अपने दुश्मन के साथ एक छत के नीचे रह सकता है? नहीं, नहीं रह सकता। इसलिए बेटा, अब तुम वापस नहीं जाओगी। बेटा, अब तुमको मैं किसी हाल में भी बाहर नहीं जाने दूंगा। अब्बा, जब माना कि बहुत कमजोर हूं मैं, मगर इतना नहीं कि तुम्हारी हिफाजत ना कर सकूं। अब तुम किसी हाल में भी बाहर नहीं जाओगी बेटा। नो। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, जो कह रहा हूं। मैं अपनी अमन को उन लोगों के बीच में नहीं छोड़ूंगा।
एमन की जान को खतरे में नहीं डालूंगा मैं। किससे खतरा है अमन? राहिम। हफीज साहब, दुश्मन इज्जत देकर नहीं ले जाते। अगर उस दिन राहिम ना होता और एमन का हाथ ना थामता तो ये पूरा महल्ला हमारा जीना अजाब कर देता, घर से बेघर हो जाते हम। तुम्हारी समझ में सिंपल सी बात क्यों नहीं आ रही है कुलसुम? ये भी उसकी कोई चाल है और इस बार मैं उसको किसी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। एमन, बेटा इनकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे राहिम की आंखों में सच्चाई नजर आती है। सच्चाई होना, लेकिन मुझे अपने हिस्से का सच जानना है। अब्बा, मुझे वहां जाना होगा। थैंक यू अम्मी। भाई एक बात कहें, माना नौशीन की इस घर में कोई इज्जत नहीं है, मगर आज तो अमीर वाली बेटी आई है ना, दावत शाही ना सही, खाली चाय भी तो नहीं रखनी चाहिए ना। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इस घर में तुम्हें कभी कोई इज्जत मिली ही नहीं। हाँ, घर की मुर्गी जैसी इज्जत तो है हमारी, और क्या है। बस कर दें, क्यों दिल जलाने वाली बातें कर रहे हैं? मैं तो खुशहाली की तो बात कर रहा हूँ मैं, वो जो भी आने वाली है। कैसी खुशहाल? बल्कि जो थोड़े बहुत पैसे घर में पड़े थे अब तो वो भी खत्म होने वाले। पर अम्मी, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। मैं बहुत फिक्रमंद हो रही थी आप लोगों के लिए। घर के सारे खर्चे और फिर समर का इलाज, ये सब कैसे? आप लोग राहिम से बात क्यों नहीं करते? आखिर वो भी दामाद है ना इस घर का। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हाफिज साहब को नहीं जानते कितने गैरतमंद इंसान है वो? और एमन कभी भी नहीं मानेगी, मरती मर जाएगी, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी राहिम को नहीं देगी। तो माफ कीजिएगा, एक और बात कहूँ मैं, बहुत खुद गर्ज बेटी है आपकी। जब खुद शादी कर ली, इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर लिया, और आप लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसने। अम्मी, आप कहें तो मैं खुद बात करूं राहिम से इस बारे में? आप में से कोई भी उससे कोई बात नहीं करेगा, और जिसने बात की तो मैं हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ दूंगी। अभी मैं जिंदा हूं, मेरी फैमिली के लिए मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं करूंगी। अरे एमन, हम तो वैसे ही बात कर रहे थे। तुम आप प्लीज चुप हो जाए, मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। देख लिया, ये इज्जत है हमारी इस घर में। वैसे नौशीन ने कोई गलत बात तो नहीं की। और मुझ पर गुस्सा होने से पहले ये सोच लो कि अब इस घर के खर्चे कौन चलाएगा? शादी से पहले तो तुम सब कुछ करती थी, और अब भी मैं ही चलाऊंगी। अम्मी, मैं कुछ जॉब ढूंढूंगी, जैसे पहले इस घर का खर्चा संभालती थी अब भी संभालूंगी। मरी नहीं हूं मैं। आप प्लीज बेफिक्र हो जाए। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या कह रही है ये? पागल वागल तो नहीं हो गई है ये? इतने बड़े घर की बहू जॉब करेगी?
मुझे ही देखना पड़ेगा, जा रहा हूँ। तुम ही जाओ। ये क्यों मुझसे ऐसे बात करती हो? वो मुझसे क्यों ऐसे बात करते हैं? और हमेशा से करते आ रहे हैं, इतना मुझे याद है। उसकी आदत है। तो बदले आदत। अरे बस कर दो, क्या हो गया? आपस में क्यों लड़ना शुरू कर दिया? मतलब जहाँ इस किस्म की बातें होती हैं, काम करवाने होते हैं, वहां मैं याद आता हूँ इन लोगों को। ठीक है, मैं कर दूंगा सारे काम। अरे आप आइए, अभी आप ही का जिक्र हो रहा। ह्यूमन यहाँ तो नहीं है? जी जी, यही है, आइए। अरे आइए भाई आइए, क़िबला आप ही का जिक्र हो रहा था अभी। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बैठो बैठो, जगह दो। हेमंत, तुम्हें यूं बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मैं कितना परेशान था? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। इमन, तुम दोबारा बगैर बताए नहीं आओगी। आंटी, मैंने तो आपसे फोन पे भी पूछा था। बेटा अभी तो आई है, बस फोन करने ही वाली थी मैं तुम्हें। अब तुम बैठो तो सही। ये तो बेवकूफ है। फिर कभी आंटी, अभी एक्चुअली देर हो रही है। कैन वी प्लीज गो होम? इमन, जाओ ना, घर जाओ। चल पर वो चाय चाय तो पी लेते आप। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम। चले, ऑफिस में। ख्याल रखना। ओके आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या था? तुम्हें मजा आता है? ईगो सेटिस्फाई होता है ना तुम्हारा? क्या किया मैंने? ये सब कुछ मुझे परेशान किया। आप परेशान हो रहे थे? आपको किस बात की परेशानी है? अच्छा, डर रहे होंगे ना कि मैं फिर से पुलिस स्टेशन ना चली जाऊं और आपके खिलाफ बयान ना लिखवा दूं। बहुत सेक है। अगली बार घर छोड़ने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। मुझे अपने माँ बाप के घर आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए। मैं परमिशन की बात कर भी नहीं रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घर छोड़ने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो। आपने कहा था आप मुझ पर कोई पाबंदी नहीं करेंगे। हेमन, मैं अब भी उस बात पे कायम हूँ। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घर छोड़ने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो। और अगर जाना ही है तो साथ में ड्राइवर लेके जाना करो। क्या देख रही हो? जॉब सर्च कर रहे हैं। क्यों? मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है।
I'm sorry, तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था. Slipped my mind. 0059. मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब चाहिए, खैरात नहीं. मैं खुद कर लूँगी. खैरात नहीं है ये. बीवी हो मेरी कमाई पे हक है तुम्हारा. नो थैंक यू. मेरे बाप ने सारी जिंदगी हलाल खिलाया, खैरात नहीं. मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे, पर एडे वक्त किथों ले आवा मेरे वेखण दे विच ओ वेखे. माही तेरे अंदर रहिंदा तेनू एवें पैण भुलेखे. यार फरीदा बूहे यार दे मरिए, भावें ओ वेखे या ना वेखे. जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ काशिफ, क्या बना उस मेडिसिन का? सर, वो मेडिसिन के बारे में मैंने अपडेट ली है. वो मेडिसिन दिमाग के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है और पाकिस्तान में पिछले कई सालों से इस मेडिसिन पे बैन लगा हुआ है, क्योंकि इसका मुस्तकिल इस्तेमाल दिमाग की मेमोरी को लॉस कर देता है और ज़्यादा डोज लेने से दिमाग मफलूज हो जाता है. अगर ये मेडिसिन बैंड है तो फिर इतनी आसानी से कैसे अवेलेबल है? सर, वही चोर बाजारी, मेडिकल स्टोर, ड्रग माफिया, और आपको पता है हमारे मुल्क में जो चीज़ बैन होती है उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है. थैंक यू काशिफ. बाकी सर, ये फाइनेंस की डिटेल जो आपने मुझसे कही थी. थैंक यू. थैंक यू. मिस एमन, आप इंटरव्यू के लिए जा सकती हैं.
Is everything okay? तुम्हारे होते हुए सब कुछ ओके हो सकता है? What happened, Baba? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने और आफिया ने तुम्हारे और एमन के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसे समझाओ, हमारे तौर तरीके सिखाओ। जी बाबा, कहा था आपने। तो कब सिखाओगे? जब तक तो बात मेरी रेपुटेशन की थी तो मैं तुम्हारी सब बदतमीजी और बेवकूफ़ी को बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब बात अली की रेपुटेशन तक आ गई। तुम जानते हो जहां तुम्हारी बीवी नौकरी ढूंढने गई थी वहां अली मिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए थे। सोचो, अगर वहां सबको पता चलता कि ये अली नवाज की बहू है तो क्या इंप्रेशन पड़ता। क्योंकि ये नौकरी मेरी ज़रूरत है। ऐसी क्या जरूरतें हैं तुम्हारी जो हम पूरी नहीं कर रहे या राहिम पूरी नहीं कर रहा? बोलो, जवाब दो। राहिम, ये मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा बता रहा हूं, समझाओ अपनी बीवी को। अब ये कोई मामूली लड़की नहीं है, अली नवाज की बहू है। हमारी फैमिली की कुछ वैल्यूज हैं जो इसे फॉलो करना पड़ेंगे। आप शायद भूल रहे हैं कि अली नवाज की बहू होने से पहले मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, और उन सबको मेरी ज़रूरत है। जब तुमसे बात की जाए ना तब जवाब देना। अभी मैं राहिम से बात कर रहा हूँ। लेकिन बात तो मेरे बारे में कर रहे हैं ना, चुप कर। मेरे एक्शंस के बारे में कर रहे हैं। एमन, खामोश। लेकिन ये एक्शंस गलत नहीं है, मुझे तो कहीं से गलत नहीं लगते। आप अपनी फैमिली के लिए काम नहीं करते हैं, ये आपको अजीज है ना, इसी तरह मुझे भी अपनी फैमिली अजीज है, मैं उनके लिए सब कुछ कर रही हूँ। राहिम, इसकी फैमिली को देख लेना। नहीं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत। बहस मत करो एमन। अगर इतनी सी बात। बस कर दो एमन, मैंने कह दिया ना, ये बात यहाँ खत्म हो गई तो खत्म हो गई। मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती माफ करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बाबा के साथ की हुई मामूली बदतमीजी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ गई तुम? नहीं, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है इतनी मामूली बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों बना दिया गया। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। तुम अब एमन हफीज नहीं, एमन राहिम नवाज हो, जिसका एक रुतबा है, एक मकाम है। पूरा शहर तुम्हें इसी नाम से जानता है। अगर नौकरी करने का इतना ही शौक हो रहा है तो कल से आके होटल ज्वाइन कर लो। एंड डोंट वरी, इस दफा वेट्रेस की जॉब नहीं, मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकती हो। वेट्रेस? मैं वेट्रेस थी? क्यों? तुम्हें याद नहीं? याद है?
सर वो मेडिसिन के बारे में मैंने अपडेट ली है। वो मेडिसिन दिमाग के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसका मुस्तकिल इस्तेमाल दिमाग की मेमोरी को लॉस कर देता है और ज़्यादा डोज लेने से दिमाग मफलूज हो जाता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या हो गया? क्या समर को? अम्मी क्या मतलब बेहोश हो गया? अभी तो ठीक था। हॉस्पिटल में क्यों? अम्मी मुझे नहीं, क्या मतलब? जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हुआ समर को? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा आंटी आप घबराएं मत, हम भी आते हैं। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, चलो वी हैव टू गो नाउ। डॉक्टर साहब वो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग उससे वक्त पे हॉस्पिटल ले आए थे, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर साहब, अगर समर को होश आ गया तो हम मिल सकते हैं? जी जी, अभी वो होश में है, हमने अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। आप ब्लड का अरेंज करें। वैसे समर को लुकीमिया कब से है? 4-5 साल से लड़ रहा है वो इस बीमारी से। बहुत बहादुर है मेरा बेटा। आप उसका इलाज कहाँ से करवा रहे थे? वो हमारे घर के पास सरकारी अस्पताल है ना, वहाँ खून बदलते हैं उसका। इस बार जरा कुछ देर हो गई तो वो बैठे बिठाए बेहोश हो गया, तो हम फौरन यहाँ ले आए आपके पास। डॉक्टर साहब आप मुझे ब्लड ग्रुप बताइए, मैं अरेंज करवाता हूँ। जी जी, ये आपके साथ चाहिए, आप इनके साथ आइए प्लीज। रेस्क्यू। बैठ जाए। ये क्या कह के गया? ये सब कब हुआ? वो तो लुकीमिया बोल के गया। अम्मी वही जो वक्त पर खून ना लगवाने से उसे हो जाता। और तुम्हें क्या हो गया? ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? मुझे क्या पता होना चाहिए था? बस कर दो ऐमन, खुदा के लिए बस कर दो। जानबूझकर अनजान मत बनो, समझ आई? अगर पहले ही तुम राहिम को बता देती तो आज समर का इलाज हो जाता। कोई परवाह नहीं है छोटे भाई की। बहुत ही खुदगर्ज हो गई हो तुम तो। अब आप मुझे बता सकते हैं प्लीज कि समर के साथ क्या हुआ है? बस कर दो ऐमन, बस कर दो। कैसे भूल सकती हूँ कि समर को लुकीमिया है? ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि... बस कर दो। समर की कंडीशन का शुरू से तुम्हें पता था, तुम्हें तो उसे लेकर जाती थी ना। इस हादसे ने तुम्हारी यादाश्त को इतना मुतासर कर दिया है कि हर दूसरे दिन तुम कोई ना कोई बात भूल जाती हो। ब्लड का अरेंजमेंट हो गया है, बस थोड़ी देर में समर को लग भी जाएगा और इंशाल्लाह ताला
कल तक डिस्चार्ज हो जाएगा. प्लीज डोंट वरी, एवरीथिंग्स गोइंग टू बी ओके. बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो, सलामत रहो. नहीं आंटी प्लीज, शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए. समर मेरा भी तो छोटा भाई है. बस आज से आपने उसकी ट्रीटमेंट को लेके परेशान नहीं होना. आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. हम पर इतने एहसान करने की जरूरत नहीं है जो हम जिंदगी भर लौटा ना सके. अगली एहसान नहीं, मेरा फर्ज है. और अगर आपने मुझे मेरा फर्ज निभाने से मना किया ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. अंकल मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार आप मुझे समझते हैं. शायद इसीलिए मुझ पर भरोसा नहीं है आपको. मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगा अंकल, लेकिन आपसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं. अंकल एक दफा भरोसा करके देख लीजिए, आपको मायूस नहीं होने दूंगा. कौन अंकल, एक मौका तो इंसान दुश्मन को भी दे देते हैं. मैं तो आपका दामाद हूं. बस अंकल, आज से आपने ये बात समझ लेनी है कि आपका एक नहीं दो बेटे हैं. एक समर और एक राह. जीते रहो, खुश रहो. या